जनाब खुर्शीद कसूरी साहब और इससे बात का आगाज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला किस सब में जा रहे हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि जी लॉबिंग कर रहा है अमेरिका इंडिया हमें टारगेट करने के लिए, तो क्या ये गुफ्तगू और बातों से बढ़कर हम गर्म जंग की तरफ भी जा सकते हैं या बेटर सेंस प्रिवेल करेगी जैसे लास्ट टाइम भी आपने इंडिया दिया था? जनाब कसूरी साहब। हाँ जी, देखिए बात यह है कि ये जो हिंदुस्तानी मीडिया मैं हैरान हो गया हूँ, क्योंकि मैं जब वज़ीर ख़ारजा था उस वक्त भी और उसके बाद भी मेरा हिंदुस्तान के कई चैनल से और जो उनके टॉप जर्नलिस्ट से उनसे वास्ता रहा है। उनमें कई क्रेडिबल लोग थे, उनकी क्रेडिबिलिटी थी, उनके चैनल्स की भी क्रेडिबिलिटी थी। और वो जो मैं हैरान हूँ, उन्हीं चैनल्स में अजीब व गरीब मखलूक बैठी हुई है, वो बंदे फारिग कर दिए गए हैं। और इसके मोदी साहब को एक फ़ायदा है और एक बहुत नुकसान है। फ़ायदा उनको ये हो गया है कि उन्होंने जब इक़्तिदार आए तो जितने बड़े बड़े सेठ थे वो उनके सपोर्टर्स हो गए हैं, और जितने वो बिलियनर्स हैं उन्होंने मीडिया ख़रीद लिया है, मोदी साहब के शत कहने पे ही ख़रीदा है। तो वो उन चैनल्स को मैं पहचानता नहीं, अब मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं आजकल ख़ास तौर पे देख रहा हूँ मॉनिटर करने के लिए कि डेली जो सिचुएशन हो रही है। हमारे तो जो न्यूज़ रूम्स हैं, टीवी पे नज़र आए तो ना आपको उछलता, किसी के मुंह में झाग नहीं आ रहा, लोग बात कर रहे हैं। कोई बंदा ना एंकर ना कोई जिस गेस्ट ये कह रहा है हिंदुस्तान को ख़त्म कर दो, बम फेंक दो, गर्क कर दो। वहाँ तो ये बात हो रही है पाकिस्तान के हिस्से कर दो, टुकड़े कर दो, इसको डेजर्ट बना दो। मैं हैरान हूँ कि इस किस्म की जो ज़बान है, ये इसका फ़ायदा उनको क्या है? हाँ, फ़ायदा उनको पहले हो चुका है, वो ये कि वो इलेक्शन जीत जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सारा जो मीडिया था इनकी अब दस्तरस में है। नुकसान इनको ये हुआ है कि पहले एक तो होता ना कि सिर्फ आप किसी के इशारे पे करें, ये एक्चुअली ऐसे लग रहे हैं, कई प्रचारक टाइप ऐसे लग रहे हैं आरएसएस के, कि वो आके वहाँ बैठ गए हैं। और वो हमारा काम फॉरेन ऑफिस में ही होता था, मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ इतने साल, कि फॉरेन ऑफिस आपको ऑप्शंस देता है गवर्नमेंट को, ये करें ये करें ये करें। ये तो ऑप्शन ही क्लोज करना चाह रहे हैं मोदी साहब के। तो मैं ये समझता हूँ, एक तो मोदी साहब वो कहते हैं छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अब पता नहीं छोटा कौन है, बड़ा है, इंडियन मीडिया या मोदी। लेकिन ये जो एक तो इनकी एडवाइस है, एक इंडियन डिफेंस एनालिस्ट की एडवाइस है, और वो मैं पढ़ रहा हूँ बड़े तवातुर से। डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग ना करो, एक हद से आगे ना बढ़ना, क्योंकि उसकी एयरफोर्स और उसकी आर्मी तैयार बैठी है, बैटल ट्रेंड है, डिसिप्लिन्ड है, और एक मजबूत फौज है। यानी कि ये वो रिपीटेडली वहाँ कहा जा रहा है। और इस चीज़ का एतराफ़ मैं देख रहा था, एक प्रोग्राम हो रहा था, जैसे लग रहा था कि वो कोई इंडिया का कोई GHQ है, वो बैठा हुआ था, उसका नाम था प्रोग्राम वॉर गेम्स। उसमें उन्होंने जर्नैल भी बुलाए हुए थे कि एक पाकिस्तान का क्या करेगा, वो क्या करेगा। लेकिन मैं हैरान ही हो रहा था कि जो उनका वो बंदा एंकर था, वो तो ऐसे लगता है कि इंडियन कमांडर इन चीफ है डिफेंस फोर्सेस का, कि अब वो करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। ऑब्वियसली इसको ब्रीफिंग तो दी गई थी। बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है, मोदी का गोदी मीडिया, वो तो बड़ा काम आसान कर रहा है कि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था वो बेनकाब हो गया। सर, आपकी जो खारजा अमूर है बड़ी उस पर गहरी नज़र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक पेशकश की है कि पहलगाम जो वाक़या हुआ है इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाएँ, और इसकी पजीराई हो रही है पूरी दुनिया में। इसकी पजीराई जो है वो चाइना आया है, सऊदी अरब आया है, बरतानिया आया है, दीगर ममालिक आए हैं। क्या इंडिया भी मानेगा इसको? अगर नहीं मानेगा तो इंडिया को इसका क्या नुकसान होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप पूछ रहे हैं इसमें कि बहुत अच्छा किया, इसको बात दलील से करनी चाहिए, क्योंकि वो बगैर सोचे 5 मिनट में अभी हुआ नहीं था, कहना शुरू कर दिया जी ये तो पाकिस्तान ने करा है। अब तुम्हें बताया किसने है? मैं एक इंटरनेशनल एजेंसी की बात कर रहा हूँ। 2 दिन पहले मैं वो देख रहा था
कि वो उन्होंने कहा था, रिपोर्ट कर रहे थे, उस वक्त तक 2 घर ब्लो अप हुए थे। अब तो बहुत ज़्यादा ब्लो अप कर दिए बदकिस्मती से कश्मीर में। तो उन्होंने नाम दिए थे और उनको वो कहते थे ये इंडियन सिटीजन्स हैं, ये इंडियन, ये जो इंटरनेशनल एजेंसी कह रही थी, असल में वो कश्मीरी थे। तो कह रहे थे कि अगर यहाँ घर उड़ाए जा रहे हैं श्रीनगर के इर्द गिर्द, तो ये पाकिस्तान की तरफ से इसमें आ गया। इतनी जल्दी में आपने घर उड़ाने शुरू कर दिए, इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ ही के लोग इन्वॉल्व थे। तो ये वो क्वेश्चन कर रहा था और कह रहा था कि जी कॉन्ट्रडिक्शन है इंडिया के क्लेम में। और अब जब प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफर दी है, बड़ी रीजनेबल है, हर जी होश आदमी ये कहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ अटैक हुआ हमारे बलूचिस्तान में, ट्रेन को अगवा किया गया हाईजैक करके, उसमें लोगों के आइडेंटिटी कार्ड्स देखे गए, उनको चुन चुन के गोली मारी गई, चुन चुन के गोली मारी गई। मैंने तो नहीं देखा कि इंडियन टेलीविजन ने, इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कहा बड़ा अफसोस है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिविलियंस को मार दिया गया। अमेरिका ने कंडेम किया, रूस ने किया, चीन ने किया, यूरोपियन यूनियन ने किया, सारी दुनिया ने किया, इंडिया ने तो नहीं की, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने नहीं किया। तो अब मेरा कहना यह है कि और किया क्यों नहीं, वो भी समझ आ रही है, वो भी किस मुंह से करें। उनका तो अपना प्राइम मिनिस्टर लाल किले पे खड़े होकर कह रहे हैं हम बलूचिस्तान में तो सबक सिखाएंगे, दोवल कह रहा है तुम्हें बलूचिस्तान में सबक सिखाएंगे। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह कहता तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे। और फिर बड़ी बेशर्मी और ढिठाई से लीक आउट किया, इस बंदे को हमने कश्मीर में मारा है, इस बंदे को हमें गुजरांवाले के करीब मारा है, यानी कि बड़ा उनका ही है। फिर उन्होंने और तो और अमेरिका में और कनाडा बंदे मारने शुरू कर दिए। तो मैं ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपे से बाहर हैं और उनको ये समझ नहीं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है अनडाउटेडली। इकॉनमी बदनसीबी से हम बड़े, मैं उसकी तरफ आऊँगा बाद में, हमारी क्या कमज़ोरी है, उनकी इकॉनमी इससे 10 गुनी बढ़ी है। लेकिन जहाँ तक डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का ताल्लुक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज, एयरफोर्स और नेवी ने भी बड़ी इम्प्रूवमेंट की है। ये नहीं है कि जी वो कोई इस मामले में पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। तो जब बलूचिस्तान में जब वो ये खुद कह जा रहे थे, तो किस मुंह से उनका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कहती कि जी अफसोस है सिविलियंस को मार दिया गया। और भाई आपकी तो पॉलिसी ये थी, हमारी तो ये नहीं पॉलिसी कि सिविलियंस को मार के मारो जाके। और इसीलिए फॉरेन ऑफिस को कोई हेजिटेशन नहीं हुई, उसने किसी से पूछा भी नहीं और उसने कंडेम कर दिया। अच्छा कसूरी साहब, एक और मैं एंगल से माफी चाहता हूँ, इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। आपने बड़ा सटली एक बड़ी अहम हकीकत की तरफ इशारा किया कि ये, लेकिन अब मैं अगर इसको ज्यादा एक्सेंचुएट करके बात करूँ, एम्फसाइज करूँ कि मोदी साहब के पास ये जो इलेक्शन, इसमें उन्हें बड़ी हजीमत हुई। वो तो इस वक्त बड़े डेमी गॉड बने हुए थे और सुना है नफसियाती तौर पे झटका भी लगा, डिप्रेशन में चले गए जो पिछला रिजल्ट आया। एंड मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट और उनका भी जो था इलेक्शन कमीशन, उसने भी सुना उनकी मदद फरमाई। अब इस बात को, यानी मोदी साहब ने यही बेचा, धर्म बेचा, और जो राइट जो दूसरी पार्टियां थी, लिबरल पार्टियां थी, उन्होंने कोई प्रोग्रेसिव प्रोग्राम नहीं दिया। तो डू यू थिंक कि अमेरिकन रूलिंग क्लास या जो अदानी अंबानी इसको बैंक रोल करते हैं, दे वुड अलाउ हिम टू गो इनटू दैट मोड वेयर इवन बोथ द कंट्रीज कुड बी डिस्ट्रॉयड? यू नो, हमारे पास तो न्यूक्स ही है, हम तो यही खिदमत कर सकते हैं उनकी। तो विल दे इनवाइट दिस डेंजर, डू यू थिंक, जो अमेरिकन, जो इंडियन रूलिंग क्लास है? नहीं, इस पे मैं आपको बताता हूँ कि एक और मैंने जो का इशारा किया था, सेन वॉइसेस जो हैं वो डिफेंस एनालिस्ट की हैं। और मैं 2008 का एक मुंबई का बदकिस्मती से जो वाक़या था वो मैं उसकी तरफ आना चाहूँगा। इट वाज अनफॉर्चुनेट, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पास टॉप लेवल अमेरिकन एक डेलीगेशन आया। मुझे फॉरेन ऑफिस छोड़े हुए अभी कोई 7-8 महीने हुए थे, ये 2008 की बात है, बॉम्बे के बाद। उसमें प्रेसिडेंट सेनेटर मैकेन थे, जो उससे पहले शायद
ओबामा एक पता नहीं किसके खिलाफ वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रह चुके थे, और दूसरे सेनेटर लिंडसे ग्रेहम थे, वो भी अभी भी अमेरिकन सेनेटर हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के सपोर्टर हैं। तीसरे हॉलब्रुक साहब आए थे जो उस वक्त डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेंबर थे। उन्होंने कहा आप दिल्ली से आ रहे हैं, बड़ा इश्तियाल है वहाँ और वहाँ जंग की बातें हो रही हैं, तो मैंने उनको मुबारक दी कि आप जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कहने लगे हम आपसे राय लेना चाहते हैं। मैंने कहा क्या? कहने लगे कि आपने अमन के लिए भी काम किया इंडिया पाकिस्तान, फिर आप भी रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर भी थे और आप सिविलियन भी हैं। तो मैं आपसे, उन्होंने मुझसे पूछा कि एज ए सिविलियन हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर, मैं हैरान हो गया उनका सवाल पूछ के, कि अगर इंडियन एयरफोर्स आके उनका अगर मुरीदके पे हमला कर दे तो शायद जंग रुक जाएगी। तो मैंने कहा जनाब जंग रुकवाने आए हैं, जंग करवाने आए हैं? तो मैंने कहा आप मुझसे सिविलियन के तौर पे पूछ रहे हैं, तो सिविलियंस का बेइंतहा प्रेशर होगा ऑन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के वो रिस्पॉन्ड करें और इमीडिएट रिस्पॉन्ड करें। तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जंग तो नहीं हुई। तो मुझे पता चला कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस के जो चीफ्स थे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को एडवाइस किया कि जंग ना छेड़ें, पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स फुली प्रिपेयर्ड है, ये जंग आसान नहीं होगी। तो उन्होंने, क्योंकि एक मुदब्बर वज़ीर आज़म थे मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने जंग नहीं की। अब ये बात कर रहा हूँ 2018 की, आज है 2025। 17 साल में पाकिस्तान की एयरफोर्स और उसकी और आर्मी नेवी की जो सलाहियत है पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है। मुमकिन तौर पर हिंदुस्तान में भी बड़ी होगी, ये तो नहीं मैं कह रहा कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो 2019 तो नहीं भूले होंगे जब उनके एयरफोर्स के उन्होंने हमले किए थे, नतीजतन अपने 3 जहाज़ गंवाए थे, 2 तो मारे गए थे, एक उन्होंने खुद ही गिरा लिया था।